हेलो बच्चों, मैं डीके सर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने पास क्लास 10 फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन के सीरीज के अंदर आज अपन पढ़ते जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आपको सारणी एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही हमेशा आता ही आता है। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये तो सबसे पहले आपको साइन कोस टेन सारे सूत्र मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताए हैं। जितने नहीं देखे हैं कृपया पिछले वाला वीडियो देखे जाकर देखे तो हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है अपने पास लाल बटे हुए कक्का। बोलो यहाँ तक तो सभी ने देखा है क्या कि हाँ सर हमने यहाँ तक देखा। ये वाला एल बटे हुए ए क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन का उल्टा कौन होगा कोसेक थीटा। कौन होगा कोसेक थीटा। भाई साइन मेरे पास सपोज मैं बोल देता हूँ कुछ 3/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा 5/3। फिर आता है कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा कौन होगा मेरे पास सेक थीटा। कोस थीटा का मान 4/5 है, तो बताओ सेक थीटा का मान कितना होगा। आप बोलोगे सर 5/4। टेन थीटा लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कौन होता है कोट थीटा। टेन थीटा में बोल दो आपको 3/4 है, तो बताओ ये कितना होगा। आप बोलोगे 4/3। बोलो यहाँ तक सभी को याद है कि हाँ सर यहाँ तक हमें सभी को यार थोड़ी तबीयत खराब हो रही है बेटा, इसलिए अपन आगे देखते हैं ना। क्वेश्चन देखो यहाँ तक सभी को याद। इसके आगे देखो अपने को सारणी बनानी है ना। सारणी के अंदर कुछ नहीं, केवल और केवल आपको आगे की पहली वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए, उसके आगे वाली आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहली लाइन बनाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं इधर, आप बोलोगे साइन थीटा आगे चेंज होता रहेगा। थीटा एक इधर से ये इधर से। ठीक है, पहले लिखेंगे 0 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 डिग्री पे और फिर 90 डिग्री पे। मैं वहाँ चेक कर लेता हूँ लेकिन तो वीडियो सभी की आ रही है या नहीं आ रही। जी बिल्कुल सभी को यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले साइन की लाइन बनाते देखे तो कुछ नहीं करना। पहले कितने हैं सभी को 0 से यहाँ तक 0 1 2 3 4 बोलो यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, कितने आए थे 4 आए थे क्या। 4 में सभी का डिवाइड कर दो। 4 में सभी का डिवाइड कर दिया। अब सभी के ऊपर रूट लगा दो। जी सर सभी के ऊपर हमने रूट भी लगा दिया। बोलो यहाँ तक सभी ने लगा दिया क्या। पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 सही में 4 का डिवाइड करना है और सभी के ऊपर क्या लगा देना है रूट। 0 में 4 का भाग क्या आएगा 0। अब 0 का रूट भी क्या आएगा 0। 1 का रूट क्या आएगा 1 और रूट 4 का मतलब कितना होता है अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 1/2। इसको 2 बार में काट दो 1/2 आया क्या। आप बोलोगे यस सर 1/2 मेरे पास आ चुका है। उसके बाद देखो 1 का रूट तो 1, रूट 2 का रूट 1/√2, रूट 3 का रूट 3 ऐसा का ऐसा और 4 का क्या आ जाएगा 2। 4 से 4 एक बार में कट गया। 1 का रूट क्या होता है 1। बोलो पहली वाला लाइन आई क्या, वापस याद करो। मैं तो बताऊँ ये भी कोई लिखने झंझट नहीं, पहली वाला लाइन अपने ऐसे याद कर लो 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। वापस से 3 बार बोलनी अपने आप याद हो जाएगी। 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। बोलो यहाँ तक सभी को याद हुई क्या कि हाँ सर यहाँ तक तो हमें याद हो गए। आप बोलोगे ना बेटा घर पे ट्राई करना बोल के, देखते कैसे याद नहीं होती। भाई अपने को याद नहीं होगी तो फिर किसको याद होगी। बस 0 ऐसे का ऐसे, 1 ऐसे का 1/2 इधर 1/2 इधर रूट 3/2 और इधर 1। दोनों मार्कर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं हमको, कोई बात नहीं इसमें इंक भरी जाएगी। फिर आता है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा बराबर कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल यहाँ से उल्टा कर देना है। कोई बात नहीं बेटा थोड़ा इंक खराब हो रहे, कुछ नहीं जो वहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 और 0। वापस देखो साइन की क्या पड़ी थी 0 0
1/2, 1/√2, √3/2 और 1 उल्टा कर दो। इधर क्या आएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे बोलो आराम से। भाई मेरे पास इधर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 उल्टा कर देना। एक ऐसा कैसा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर आपने 10 का नाम सुना होगा जी, बिल्कुल सर 10 का नाम हमने सुना है। कि हम 10 को कौन नहीं जानता, कि सर 10 को तो बहुत सारे जानते हैं। ठीक है भाई, 10 को आप सब जानते हो क्योंकि आप खुद ही 10th क्लास में हो, तो 10 को तो जानोगे अपने आप में। ठीक है, 10 बराबर हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा बटे हुए क्या होता है, कोस थीटा। साइन क्या है मेरे पास 0, कोस क्या है मेरे पास 1। बोलो 0/1 का मान क्या होता है 0। इधर कोस क्या है 1/2, इधर क्या है √3/2। बोलो 2 से 2 कट गया, आप बोलोगे 1/√3। दोनों सेम टू सेम है क्या, कट गए। चलो पूरा कर लेते हैं। 1/√2 साइन का मान और कोस का मान भी 1/√2। 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया। कितनी बार में कट गया, एक बार में। ऊपर क्या था √3/2, नीचे क्या था 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 और 1/0 क्या होता है अनंत। बोलो 10 वाला लाइन आई क्या, आप बोलोगे नहीं सर। ठीक है, फिर 10 बराबर पढ़ा है हमने साइन बटे हुए कोस। 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 बटे हुए √3/2 क्या आएगा 1/√3। दोनों सेम में कट गए, इधर क्या आएगा √3। 1/0 क्या होता है अपने पास अनंत। बोलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब 10 का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। भाई आप क्या वैसे उधर से याद करोगे थोड़ा टाइम लगता है। भाई कोट वाला हमने पढ़ा है कि भाई 10 का उल्टा होता है। उल्टा बोले तो जो ऊपर था उसको नीचे कर देना है, जो नीचे था उसको ऊपर कर देना है। देखिए तो कैसे, 0 का 1/0 क्या होता है 1/0 होता है अनंत। ठीक है, 1/√3 नीचे था तो कहाँ चला गया ऊपर, और नीचे 1 का कुछ काम होता ही नहीं। 1 का 1/1 1 ही रहता है। √3 ऊपर था कहाँ चला गया नीचे, 1 अनंत फिर से क्या आ गया 0। बोलो यहाँ तक सभी के सही है। 10 आ गया, कोट आ गया, फिर आता है सेक। अब सेक भी आपने पढ़ा होगा कि भाई एक कोस का उल्टा होता है। जी बिल्कुल, 1/2 कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। हाँ, कोस का मान क्या था 1, 1 ऊपर नीचे कर दो, 1/1 का 1, 2/√3 की √3/2 तो था, उल्टा कर दूंगा 2/√3। 1/√2 का √2/1 जो कि क्या होता है केवल √2। 1/2 का 2, 1/0 का अनंत। बोलो यहाँ तक आया। ठीक है, अब कोसेक का देखो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। मतलब साइन का उल्टा, साइन वाली हमें याद ही है। 1/0 का क्या होगा अनंत, इसका क्या 2, इसका गया √2, इसका आ गया 2/√3 और इसका आ गया 1/1। बोलो यहाँ तक आया क्या, आप बोलोगे नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस देखो। भाई पहली वाली लाइन अपने याद है कर लेनी, क्या थी कि भाई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपकी किताब में थोड़ी आगे पीछे दे रखी है, हमने देखा है। आपको इसी फॉर्मेट में याद रखोगे थोड़ा जल्दी और आसानी से याद हो जाएगी। अन्यथा आपके स्कूल वाले मास्टर या टीचर आपको याद करवा ही देंगे। ठीक है, साइन वाले लिख देनी, कोस वाले कुछ नहीं, जो पीछे था उसको आगे लाना, जो आगे था उसको पीछे। 1 था क्या 1 आ गया, √3/2, 1/√2। एक अच्छी बात यह है कि साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होगा सदैव सेम। टेन 45 और कोट 45 का मान क्या होगा हमेशा सेम। सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी हमेशा सेम। सेम मतलब क्या, साइन और कोस 45 की मान कितना होगा 1/√2। टेन और कोट 45 का मान हमेशा क्या होगा 1। सेक और कोसेक 45 का मान क्या होगा हमेशा √2। बोलो यहाँ तक सभी को याद है। अब थोड़ी सी और ट्रिक, सपोज आपको ये 3 तो याद ही करने पड़ेंगे भाई, है ना, ये तो बेस्ट हम बेस्ट है भाई। ये वाले यहाँ तक तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। उसके बाद का प्रोसेस सर नीचे वाले थोड़े कठिन होते हैं, तो अपन उनको कैसे याद कर, उनको याद करने का थोड़ा सा एक छोटा सा एक और सी बात रह गई अपने पास। फिर हमेशा 10-30 क्या है, 10-30 में क्या लेना है आपको 1/√3 और 10-60 में क्या वाला लेना है ओनली फॉर √3। अब सर ये याद कैसे रहेगा, ये याद रखने का केवल एक ही ट्रिक है भाई। 10-30 बराबर क्या होगा साइन 30 बटे हुए कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ऊपर 1 आया क्या, तो यहाँ पे भी ऊपर 1 आएगा। यहाँ ऊपर नहीं है √3 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा
√3। बोलो याद रह जाएगी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और टेन 60 की क्या होगी √3। अब टेन जो 60 की वैल्यू होगी वो की होगी कोट 30 की होगी, ठीक है। इधर आ गया टेन 60 पे √3, तो इधर आएगा टेन 30 पे √3, इधर आया 30 पे 1/√3, इधर आएगा 60 पे 1/√3, ठीक है। आगे देखो सेक पे एक आया, इधर एक लास्ट में चला गया, ठीक है। ये बिल्कुल साइन कोस वाले, ठीक है। अब मैं आपसे बिना देखे पूछता हूँ, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप बोलोगे कोस 30 की वैल्यू √3/2। मैं बोल दूँ साइन 0 की वैल्यू 0, मैं बोल दूँ कोस 0 की वैल्यू, आप बोलोगे 1, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, मैं बोलूँ कोस 45 की वैल्यू, आप बोलोगे 1/√2। आगे चले, मैं बोलूँ भाई टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 मतलब 1/√3, ऐसे याद करना है आपको। बट टेन 30 पूछा है, साइन 30 की वैल्यू याद है क्या है 1/2, तो टेन से क्या हो जाएगी 1/√3। फिर मैं बोलूँ टेन 45, बट टेन 45 कोट 45 दोनों सेम ही होते हैं, हमेशा एक एक होता है, ठीक है। फिर टेन 60 की पूछता हूँ, टेन 60 का मान कितना होगा आपके पास √3। अब टेन 60 का मान √3 था, तो टेन 60 का मान √3 था, तो कोट 30 का कितना हो जाएगा। अब भाई 60 पे √3 था, तो 30 पे कितना हो जाएगा ओनली फॉर √3, ठीक है। इधर मेरे पास टेन 30 पे 1/√3 था, तो टेन कोट 60 पे कितना हो जाएगा 1/√3। ये हमेशा आपके प्रयोग में आते नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत है तो अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू क्या होगी हमेशा एक ही कोस की वैल्यू क्या होती है, एक उल्टा ही करना है ना, ठीक है। मैं पूछता हूँ, देखता हूँ, मैं बोलूँ भाई सेक 30 बताओ, क्या बताना है सेक 30, कोई बात नहीं, सेक अपने को याद नहीं है, आपको भी याद नहीं ना मेरे को याद है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ना, वैसे मेरे को सब कुछ याद है सारे से अच्छे से, ठीक है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं, देखिए तो कि सेक 30 कोई बात, कोस 30 की याद है, हाँ कोस 30 कितनी होती है √3/2, क्या बताई थी √3/2, उल्टा कर दो 2/√3। जुकाम लग रही है बच्चों बड़ी जोर से ही, तबीयत खराब हो रखी है, फिर भी आपकी क्लास ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसके लिए थोड़ा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, फिर ठीक है। मैं पूछ लूँ भाई सेक 45 की हमें याद नहीं, कोई बात नहीं। सेक का उल्टा कौन होता है कोस, कोस 45 की याद है कि हाँ सर याद है, बताओ 1/√2, उल्टा कर दो √2/1। अब नीचे एक का तो कुछ मान होता ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा √2। बोलो कर लोगे इस प्रकार। मैं आगे पूछता हूँ कि भाई सेक 60 की बताओ, सेक 60 की याद है क्या, जी बिल्कुल सर याद नहीं, कोई बात नहीं। सेक 60 की याद नहीं है, कोस 60 की याद है कि हाँ कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, उल्टा कर दो 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। बोलो यहाँ तक याद आई सेक वाले। कोसेक पे आ जाओ, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। भाई आपको कोसेक की वैल्यू याद है कि सर बिल्कुल भी कतई किसी की भी याद हमें नहीं है, बिल्कुल भी याद हमें नहीं है, कोई बात नहीं। आगे के देखो, देखिए तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कोसेक 30 कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। कोसेक 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कोसेक 30 की कितनी हो जाएगी 1/2 का उल्टा 2/1, नीचे एक का कोई मान नहीं होता, तो आंसर कितना जाएगा 2। मैं पूछ लेता हूँ आपसे कोसेक 45 की वैल्यू याद है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, कोई बात नहीं। तो आपको साइन 45 की याद है क्या, आप बोलोगे यस सर, कितनी होती है 1/√2 होती है, उल्टा कर दो √2/1, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको कोसेक 60 की वैल्यू याद है क्या, आप बोलोगे सर ये भी बिल्कुल याद नहीं, कोई बात नहीं। कोसेक 60 की याद नहीं, कोसेक का उल्टा कौन होता है साइन साइन 60 की याद है क्या, हाँ आप बोलोगे सर √3/2, उल्टा कर दो 2/√3, और यहाँ एक का उल्टा तो हमेशा एक होता ही है। बोले यहाँ तक याद रह जाएंगे। इसके आगे वाले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, पहले एक दो मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। देखिए तो आज यहाँ अगर समय की हमारे पास मांग है तब समय है अभी भी, है ना, 20 मिनट की तो क्लास ले ही सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल लेते हैं। 2sin30 cos30, ऐसा आपके क्वेश्चन आएगा। 2 ऐसे का ऐसे ही, sin30 की वैल्यू अभी याद की थी, वापस याद करो। साइन वाला है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 0 1/2। फिर जो 30 की होगी वो तो 60 पे होगी, और जो 60 पे होगी वो cos पे 30 की होगी। तो साइन 60 पे क्या होता था √3/2, cos 30 पे क्या आएगा √3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3/2। बोलो पढ़ लोगे यहाँ तक।
हाँ सर, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। एक और आपको करना है कि 2 cos स्क्वायर 30 माइनस का 1। ठीक है, करो देखे तो। दो ऐसे का ऐसे cos 30 की वैल्यू, cos 30 मतलब यहाँ, यहाँ कौन था, दो यहाँ था। अब यहाँ कौन था, यहाँ था √3/2, तो यहाँ आएगा √3/2। बोलो √3/2 का क्या करना है, स्क्वायर माइनस एक ऐसे का ऐसा ही। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का एक, 2 से 2 बार में कट गया क्या, कितना आएगा 3/2 माइनस का एक। एलसीएम लो, 3 में से 2 गया तो 1, आंसर आ गया 1/2। बोलो यहाँ तक सभी कि सर कर लेंगे। बस इतना सा काम करना है आपको और 1 नंबर क्या हो जाएगा पक्का। पिछले 50 सालों से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें कि सर मैं ये वाला पार्ट थोड़ा वापस बताओ, या जो पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, ये आपके हित की बातें हो रही है सारी। ठीक है।